जय हिंद। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि स्वर क्या होता है। ठीक है, तो स्वर की एक सरल परिभाषा ये है कि वह ध्वनि जिसका एक निश्चित रूप होता है और जिसकी कोमलता, तीव्रता या उतार चढ़ाव को हम सहजता से सुनते ही अनुमान लगा लेते हैं, उसे हम स्वर कहते हैं। ठीक है, स्वर की परिभाषा क्या हो गई? तो वह ध्वनि जिसका एक निश्चित रूप होता है, उसकी कोमलता या तीव्रता या उतार और चढ़ाव का हम सुनते ही सहजता से अनुमान लगा लेते हैं कि ये ध्वनि कोमल लग रहा है, तीव्र लग रहा है, ये यहाँ पे ऊंचा लग रहा है, फिर नीचा लग रहा है, उसे हम स्वर कहते हैं। अब हम जानेंगे कि स्वर कितने होते हैं। ठीक है, हम जानेंगे कि स्वर कितने होते हैं। तो स्वरों की संख्या मुख्य रूप से 7 होती है। मुख्य रूप से स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो 7 होती है। मुख्य रूप से स्वरों की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। सा, रे, ग, म, प, ध, नि। ठीक है, स्वरों की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। कितने लोग कहते हैं कि सारे ग, म, प, ध, नि, सा? बिल्कुल नहीं जी। वो जो लास्ट वाला जो सा होता है ना, वो फिर दूसरे सप्तक में चला जाता है। जब हम सप्तक के बारे में चर्चा करेंगे तो आपको बता देंगे कि सप्तक कितने होते हैं, कैसे होते हैं। अभी हम स्वर के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो 7 होती है। सा, रे, ग, म, प, ध, नि। कितनी होती है? 7। सा, रे, ग, म, प, ध, नि। और इन सातों का पूरा नाम क्या है? तो षडज, ऋषभ, गंधार, मध्यम, पंचम, धैवत और निषाद। इन सातों स्वरों का पूरा नाम तो षडज, ऋषभ, गंधार, मध्यम, पंचम, धैवत और निषाद। ठीक है, एक बार मेरे साथ फिर से बोलिएगा। षडज, ऋषभ, गंधार, मध्यम, पंचम, धैवत और निषाद। ठीक है, तो अब मुख्य रूप से स्वरों की संख्या कितनी है? तो 7। सातों स्वरों के नाम आप जान गए। अब हम जानेंगे कि कुल मिलाकर स्वरों की संख्या कितनी होती है। आप बोलेगा कभी तुरंत बताएं कि स्वरों की संख्या कितनी है, फिर से बोल रहे हो स्वरों की संख्या कितनी है। तो देखिए, मुख्य रूप से स्वरों की संख्या 7 होती है, लेकिन कुल मिलाकर स्वरों की संख्या की अगर बात करें कि कुल मिलाकर स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो 12 होती है। ठीक है, मुख्य रूप से स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो 7 होती है, लेकिन कुल मिलाकर स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो 12 होती है। ठीक है, कौन कौन होती है? तो देखिए, तो सा, कोमल रे, शुद्ध रे, कोमल ग, शुद्ध ग, शुद्ध म, तीव्र म, प, कोमल ध, शुद्ध ध, कोमल नी, शुद्ध नी। अब ये क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि हम सभी स्वरों का पहले शुद्ध, कोमल या फिर शुद्ध, तीव्र ऐसे लगा कर बोले, लेकिन सा और प में हम शुद्ध सा या फिर शुद्ध प क्यों नहीं बोले? तो देखिए, सा और प कभी शुद्ध, सा और प जो होता है ना, वो हमेशा शुद्ध ही होता है, वो कोमल या तीव्र नहीं होता, हमेशा शुद्ध ही होता है। ठीक है, ऐसे स्वर है जो कभी कोमल या तीव्र नहीं होता है। इसके बारे में, ये ऐसा स्वर है, ऐसा स्वर, चल स्वर के बारे में हम इसी वीडियो में आगे बताएंगे। तो ये 12 स्वरों के बारे में आप समझ गए। ये 12, ये सही मिलाकर 12 स्वर है। ठीक है, तो मुख्य रूप से स्वरों की संख्या कितनी है? तो 7। कुल मिलाकर स्वरों की संख्या कितनी है? तो 12। ठीक है, अब हम जानेंगे स्वर के कितने प्रकार होते हैं। स्वर के प्रकार पर अब चर्चा करेंगे। तो स्वर के 2 प्रकार होते हैं। स्वर के कितने प्रकार होते हैं? तो स्वर के 2 प्रकार माने गए हैं। हमारे विद्वानों ने स्वर के 2 प्रकार माना है। कौन कौन? तो पहला शुद्ध स्वर और दूसरा विकृत स्वर। स्वर के कितने प्रकार है? तो 2 प्रकार। स्वर के कितने प्रकार? 2 प्रकार। पहला शुद्ध स्वर और दूसरा कोमल स्वर। सॉरी, पहला शुद्ध स्वर और दूसरा विकृत स्वर। स्वर के कितने प्रकार है? तो स्वर के 2 प्रकार। पहला शुद्ध स्वर और दूसरा विकृत स्वर। अब देखिए, अब जानेंगे कि शुद्ध स्वर क्या होता है और विकृत स्वर क्या होता है। तो वैसे तो वे स्वर जो अपने स्थान पर स्थिर रहते हैं, अपने स्थान पर स्थिर रहते हैं, उसे हम शुद्ध स्वर कहते हैं। ठीक है, शुद्ध स्वर किसे कहते हैं? तो वे स्वर जो अपने स्थान पर स्थिर रहते हैं, उसे हम शुद्ध स्वर कहते हैं। अब हम जानेंगे, उसे हम शुद्ध स्वर कहते हैं। शुद्ध स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो जो शुरू में हम आपको 7 मुख्य स्वरों के बारे में बताए थे, सारे ग म प ध नि, उन्हें हम शुद्ध स्वर भी कहते हैं। ठीक है, शुद्ध स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो शुद्ध स्वरों की संख्या 7 होती है। सारे ग म प ध नि। ठीक है, शुद्ध स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो 7। सारे ग म प ध नि। हम जानेंगे कि विकृत स्वर क्या होता है। तो विकृत स्वर की परिभाषा इसकी सीधा उल्टी है। शुद्ध स्वर की परिभाषा थी कि वैसे स्वर जो अपने स्थान पर स्थिर रहते हैं, उसे हम शुद्ध स्वर कहते हैं। विकृत स्वर की परिभाषा है कि वैसे स्वर जो अपने स्थान पर स्थिर नहीं रहते हैं, कभी कभी चढ़ जाते हैं अपने स्थान से, कभी चढ़ जाते हैं तो कभी उतर जाते हैं, वैसे स्वर क्या कहलाते हैं? तो विकृत स्वर कहलाते हैं। ठीक है,
है। विकृत स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो ये विकृत स्वरों की संख्या 5 होती है। विकृत स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो विकृत स्वरों की संख्या 5 होती है। कौन कौन? तो कोमल रे, कोमल ग, कोमल ध और कोमल नी, ये 4 कोमल स्वर होते हैं और एक तीव्र म। ठीक है, 4 कोमल स्वर होते हैं, रे, ग, ध और नी, और एक तीव्र स्वर होता है म। ठीक है, तो आप ये जानेंगे कि स्वरों के कितने मुख्य रूप से स्वर की संख्या कितनी होती है? तो मुख्य रूप से स्वरों की संख्या 7 होती है। कुल मिलाकर स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो कुल मिलाकर स्वरों की संख्या 12 होती है। स्वरों के कितने प्रकार होते हैं? तो स्वरों के 2 प्रकार होते हैं। पहला शुद्ध स्वर, दूसरा विकृत स्वर। शुद्ध स्वर वे होते हैं जो अपने स्थान पर स्थिर रहते हैं और उनकी संख्या 7 होती है। सारे ग म प ध नि। विकृत स्वर वो होते हैं जो बदमाशी करते रहते हैं, कभी अपने जगह से ऊपर चले जाएंगे, कभी अपने जगह से नीचे चले जाएंगे। विकृत स्वर वैसे होते हैं जो अपने स्थान पर स्थिर नहीं रहते हैं। तो और इनकी संख्या कितनी होती है? तो इनकी संख्या 5 होती है। 4 कोमल रे ग ध नि और एक तीव्र म। ठीक है, अब हम समझेंगे कि विकृत स्वर के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, विकृत स्वर के कितने प्रकार होते हैं? तो विकृत स्वर के 2 प्रकार होते हैं। विकृत स्वर के कितने प्रकार होते हैं? तो दो प्रकार होते हैं। पहला कोमल स्वर और दूसरा तीव्र स्वर। विकृत स्वर के कितने प्रकार होते हैं? तो 2 प्रकार होते हैं। पहला कोमल स्वर और दूसरा तीव्र स्वर। कोमल स्वर किसे कहते हैं? तो वैसे स्वर जो अपने निश्चित स्थान से नीचे उतर जाते हैं उसे हम कोमल स्वर कहते हैं। और कोमल स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो कोमल स्वरों की संख्या 4 होती है। रे, ग, ध और नी। इनकी पहचान के लिए इसके नीचे लाइनिंग कर दिया जाता है, जिससे पहचान होती है कि ये स्वर कोमल है। ठीक है, तीव्र स्वर क्या होते हैं? तो वैसे स्वर जो अपने स्थान से ऊपर चले जाते हैं उसे हम तीव्र स्वर कहते हैं। ठीक है, अब वैसे तीव्र स्वर की संख्या 1 होती है, सिर्फ म। इनकी पहचान के लिए इसके ऊपर पाई दे दिया जाता है। ठीक है, तो विकृत स्वर के 2 प्रकार। कोमल स्वर वे हुए जो अपने स्थान से नीचे उतर गए और इनकी संख्या 4। रे, ग, ध, नि। पहचान के लिए नीचे लाइनिंग कर दिया गया। तीव्र स्वर में वैसे स्वर जो अपने स्थान से ऊपर चले गए और तीव्र स्वर की संख्या 1 है, सिर्फ म। उस पहचान के लिए ऊपर पाई कर दिया गया। अब स्वरों के एक और दूसरे दृष्टिकोण से विभाजित किया गया। ठीक है, स्वरों के 2 दृष्टिकोण से विभाजित किया गया। पहला जो अभी हमने समझा, शुद्ध स्वर और विकृत स्वर। और जो दूसरे दृष्टिकोण से विभाजित किया गया वो हम समझेंगे। तो दूसरे दृष्टिकोण से स्वरों के जो विभाजित किया गया उसके कितने प्रकार हैं? तो उसके भी 2 प्रकार हैं। ठीक है, उसके भी स्वरों के जो एक और दृष्टिकोण से विभाजित किया, एक दूसरे दृष्टिकोण से विभाजित किया गया है, उससे के कितने प्रकार है? तो उसके भी 2 प्रकार हैं। कौन कौन? तो पहला चल स्वर और दूसरा अचल स्वर। पहला चल स्वर और दूसरा अचल स्वर। अब ये चल स्वर क्या है और अचल स्वर क्या है? तो वैसे स्वर जो हमेशा शुद्धावस्था में रहते हैं, कभी कोमल या तीव्र नहीं होते, वैसे स्वर को हम क्या कहते हैं? तो अचल स्वर कहते हैं। ठीक है, वैसे स्वर जो हमेशा शुद्धावस्था में रहते हैं, कभी कोमल या तीव्र नहीं होते, वैसे स्वर क्या कहलाते हैं? तो अचल स्वर कहलाते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? तो 2 होती है, सा और प। अब चल स्वर क्या होता है? तो वैसे स्वर शुद्ध होने के साथ साथ कोमल या तीव्र भी हो जाते हैं, उसे हम तो वैसे स्वर जो शुद्ध होने के साथ साथ विकृत भी होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? तो चल स्वर कहते हैं। ठीक है, वैसे स्वर जो हमेशा शुद्ध होते हैं उसे हम अचल स्वर कहते हैं। और वैसे स्वर जो शुद्ध होने के साथ साथ विकृत भी होते हैं, कभी कोमल या कभी तीव्र, कोई कोमल या फिर कोई तीव्र होते हैं, तो उसे हम चल स्वर कहते हैं। ठीक है, चल स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो चल स्वरों की संख्या 5 होती है, रे, ग, ध, नि और म। अचल स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो 2, सा और प। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हम चर्चा करेंगे सप्तक के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट में करके पूछ सकते हैं। ठीक है।